हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोटेक्नोलॉजी का कंप्लीट रैपिड रिवीजन करेंगे। मैं पूरी शीट को लेफ्ट से राइट और टॉप से बॉटम एक्सप्लेन करूंगा। 1. प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मेनली दो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है। फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें हम डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के जीन को निकलकर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर सकते हैं। इसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। सेकेंड है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। यहाँ लैबोरेटरी में बना हुआ प्रोडक्ट लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है। इसके लिए फर्मेंटर्स और बायोरिएक्टर्स यूज होते हैं। ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड्स और नीट दोनों में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। टूल्स फॉर आरएनए टेक्नोलॉजी। ए फ्लैट बात करते हैं अन टूल्स की जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये मोलेक्युलर सिजर्स होते हैं। इनका काम डीएनए को स्पेसिफिक जगह पर कट करना होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। ये डीएनए के बीच में स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट करते हैं। एग्जाम्पल्स। हिंट 2 अकॉरी। नीट का फेवरेट क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मोलेक्युलर सिजर्स क्यों कहा जाता है? आंसर, क्योंकि ये डीएनए को स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पर कट करते हैं। एक्सोन्यूक्लिएजेस। ये डीएनए के एंड से कटिंग स्टार्ट करते हैं। डीएनए लाइगेस। डीएनए लाइगेस को मोलेक्युलर ग्लू कहा जाता है। जब हम फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को जॉइन करते हैं टैप डीएनए लाइगेस दोनों फ्रैगमेंट्स को जोड़ देता है। ये बोर्ड्स और नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ए फ्लैट डीएनए को सेपरेट कैसे करेंगे? उसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होती है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, इसलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तो डीएनए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ मूव करता है। एगारोस जेल मोलेक्युलर सिव की तरह काम करता है। स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट्स फास्ट मूव करते हैं, लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट्स स्लो मूव करते हैं। फॉर एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन यूज किया जाता है। यूवी लाइट में डीएनए बैंड्स विजिबल हो जाती हैं। नीट पीवाईक्यू। डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए किस डायरेक्शन में मूव करता है? आंसर, नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। क्लोनिंग वेक्टर्स मस्ट हैव। ए फ्लैट हमें एक व्हीकल चाहिए जो डिजायर्ड जीन को कैरी करे। अस व्हीकल को क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर में 3 इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहीं से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। अगर ऑरी नहीं होगा तो वेक्टर रेप्लिकेट नहीं करेगा। सेलेक्टेबल मार्कर। ये ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। कॉमन एग्जाम्पल्स। अम्पर, टेटर। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं। क्लोनिंग साइट। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, जैसे अकॉरी, बैम्ही, स्टी, हिंदी। यहीं पर फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया जाता है। नीट में वेक्टर के कंपोनेंट्स बहुत बार पूछे गए हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पक वेक्टर में लैच जीन प्रेजेंट होता है। अगर फॉरेन डीएनए लैच जीन के अंदर इंसर्ट हो जाए तो लैच इनएक्टिव हो जाता है। इस प्रोसेस को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। इसकी हेल्प से रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। ये नीट का रिपीटेडली आस्क्ड कॉन्सेप्ट है। 2. क्लोनिंग वेक्टर्स। ए फ्लैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए वेक्टर डीएनए प्रिपेयर करते हैं। वेक्टर को आइसोलेट किया जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। डीएनए प्योरिफिकेशन के लिए चिल्ड इथेनॉल यूज किया जाता है। इथेनॉल डीएनए को प्रेसिपिटेट कर देता है। बोर्ड्स में इथेनॉल प्रेसिपिटेशन पूछ लिया जाता है। 3. कंस्ट्रक्शन ऑफ आरएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। ए फ्लैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डोनर डीएनए और वेक्टर डीएनए को कट करता है। फॉर डिजायर्ड फ्रैगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आइसोलेट करते हैं। इसके बाद डीएनए लाइगेस ऐड करते हैं। फॉर डोनर डीएनए और वेक्टर डीएनए जॉइन हो जाते हैं। रिजल्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। ये पूरा प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी का हार्ट माना जाता है। 4. एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग पीसीआर। ए फ्लैट मान लो जीन की क्वांटिटी बहुत कम है तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए पीसीआर यूज करते हैं। पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर के 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, डिनेचरेशन। डीएनए को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से परत हो जाता है। स्टेप 2, अनीलिंग। प्राइमर्स डीएनए से अटैच होते हैं। स्टेप 3, एक्सटेंशन। टैग पॉलीमरेज न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है। डीएनए टीपीएस रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है। लगभग 30 साइकिल्स के बाद मिलियंस से बिलियंस कॉपीज बन जाती हैं। नीट पीवाईक्यू। पीसीआर में हीट स्टेबल एंजाइम कौन सा है? आंसर, टैग पॉलीमरेज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेंट होस्ट। ए फ्लैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डालना है। उसके लिए बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। कॉम्पिटेंट सेल्स डीएनए को ईजिली अपटेक कर सकते हैं। का वर्ग आइकन्स यूज किए जाते हैं।
फिर हीट शॉक दिया जाता है। टेम्परेचर लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद सेल्स को आइस पर रखते हैं। इस प्रोसेस से बैक्टीरियल सेल्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर ले लेते हैं। नीट में हीट शॉक और ट्रीटमेंट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। प्रोपगेशन इन प्लांट सेल्स। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में टी प्लाज्मिड यूज होता है। टी प्लाज्मिड नेचुरली एग्रोबैक्टीरियम में प्रेजेंट होता है। डिजीज कॉजिंग जीन्स रिमूव कर दिए जाते हैं, इसलिए इसे डिसार्म टी प्लाज्मिड कहते हैं। फिर ये क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करता है। NCERT का डायरेक्ट स्टेटमेंट है। 5. Inserting RNA into host using E. coli. A flat recombinant DNA competent E. coli में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट DNA रिसीव कर लेते हैं उन्हें ट्रांसफॉर्मेंट्स कहते हैं। फिर इन ट्रांसफॉर्मेंट्स को ग्रो कराया जाता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए बायोरिएक्टर यूज़ होता है। बायोरिएक्टर एक लार्ज वेसल होता है जहां कंट्रोल्ड कंडीशंस मेंटेन की जाती हैं। नीट और बोर्ड्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। जीन ट्रांसफ़र के बाद का काम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाता है। सबसे पहले प्रोडक्ट को सेपरेट और प्यूरिफाई किया जाता है। फिर सूटेबल प्रिजर्वेशन की जाती है। इसके बाद क्लिनिकल टेस्टिंग होती है। फाइनली मार्केटिंग की जाती है। NCERT लाइन ऑल प्रोसेसेस आफ्टर बायोसिंथेटिक स्टेज आर कलेक्टिवली कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये बोर्ड्स का फेवरेट थियरी क्वेश्चन है। प्रोसेसेस ऑफ RNA टेक्नोलॉजी। ए फ्लैट पूरे चैप्टर का फ्लो एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट DNA आइसोलेशन होता है। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA को कट करता है। फिर डिजायर्ड DNA फ्रैगमेंट वेक्टर में लाइगेट किया जाता है। इसके बाद रिकॉम्बिनेंट DNA होस्ट सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर होस्ट सेल्स कल्चर की जाती हैं। फाइनली प्रोडक्ट लार्ज स्केल पर ऑब्टेन किया जाता है। ये सीक्वेंस नीट में ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। इंसुलिन, वैक्सीन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, इंटरफियरॉन्स, ग्रोथ हार्मोन्स। नीट में बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं। फाइनल NCERT टेक अवे। जीन आइसोलेट करो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करो, वेक्टर में इंसर्ट करो, DNA लाइगेज से जॉइन करो, PCR से एम्पलीफाई करो, होस्ट में ट्रांसफ़र करो, बायोरिएक्टर में ग्रो करो, प्रोडक्ट प्यूरिफाई करो, मार्केट तक पहुंचाओ। यही कंप्लीट रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का फ्लो है और इसी एक फ्लो चार्ट से बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के 70-80% क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।